Welcome back to our fifth episode of the learning series, The Art of Losing Money and Learning. तो आज हम होप ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे. तो होप ट्रेडिंग में दिस इज़ लाइक पार्ट 2. तो जब भी हम एक स्टॉक मार्केट के बारे में सोचते हैं, एक पैसिव इनकम के बारे में सोचते हैं, तो एक उम्मीद रहती है. वहाँ से ही हमारा एक होप रहता है, विच इज़ गुड, नॉट अ प्रॉब्लम. कि हम म्यूचुअल फंड से करेंगे या गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे या कोई भी कमोडिटी में इन्वेस्ट करेंगे या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे. इट कुड बी एनीथिंग जिससे कि हमको साइड से एक पैसिव इनकम आ जाए. बट फॉर ट्रेडर्स इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग job, to be honest. And you know, you have to consider trading as a job or as a business, not as a hobby. कि आप आए, कुछ बटन्स दबा दिए आपने और कुछ पैसा बन गया. इट विल बी अ फ्लूक, बट वन डे यू विल डेफिनेटली मेक losses if you don't know how trading works, how technical analysis works, how option premium moves for index traders or stock options trader. तो आप ये बात को समझिए कि आप जब हाफ नॉलेज, जैसे हम बोलते हैं ना कि हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस, वैसे ही हम लोग ट्रेडिंग के मामले में भी करते हैं. हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं सीखते, बेसिक सीख लिया, चार्ट पैटर्न क्या होता है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, ऑप्शंस के प्रीम कॉल पुट क्या होता है, ये सब हम सीख के हम ट्राई एंड टेस्ट करने जाते हैं. येस, ट्रायल एंड एरर इज़ द फर्स्ट स्टेप, इज़ द स्टेपिंग स्टोन इनटू ट्रेडिंग. बट अगर आप ये सोच के देखिए, अगर इफ़ यू आर मेकिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, then that means you have to reanalyze what is why I am making that same mistake. कभी कभार क्या होता है, हम उम्मीद करने लग जाते हैं ऑप्शंस में जब हमारे लॉसेस हो जाते हैं. जब हम 5-10 दिन प्रॉफिट में रहते हैं, हम एक दिन लॉस झेल नहीं पाते. दैट इज़ लाइक रिवेंज ट्रेडिंग. जब हम अननेसेसरी के ट्रेड, ओवर ट्रेड्स करने लग जाते हैं, हम अपने इमोशंस खो देते हैं, हम अपना कंट्रोल खो देते हैं, हमारा साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाता है. ये सब इमोशंस और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स रहते हैं ट्रेडिंग में, विच विल ऑलवेज बी अ चैलेंजिंग पार्ट ऑफ बीइंग अ ट्रेडर, और वो लाइफ लॉन्ग रहेगा. तो आपको करना क्या है, आप जब भी देखते हो रिवेंज ट्रेडिंग पे आप जाते हो, वहाँ पे आप उम्मीद भी लगाते हो, वहाँ पे आप होप भी करते हो कि मैं अभी ये 15 रुपये या 25 रुपये और इवन फॉर दैट मैटर 50 रुपीज़ का कोई भी प्रीमियम उठा लिया फॉर एग्जांपल, राइट. और आप उम्मीद करते हो 50 का 100 हो जाएगा. बट आप ये नहीं देखते कि वहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली में चार्ट में. लाइक यू टोटली डोंट सी इट, यू जस्ट सी कि 50 वाला जाएगा 100. दैट इज़ योर होप, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू डोंट सी वॉट इज़ एक्चुअली हैपनिंग. क्योंकि आपका और भी कोई भी रीजंस हो सकते हैं फैक्टर इन करने के लिए. समटाइम्स पर्सनल टेंशन्स, पर्सनल प्रेशर्स, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो जब हमारा लॉस होता है तब हम एक होप ट्रेडिंग पे ऑटोमेटिकली स्विच हो जाते हैं. और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैंने किया भी है. और 2 साल, 2 से 2.5 साल मेरे लिए ये रेगुलर था कि मैं एक उम्मीद में ट्रेडिंग करता था. फिर जाके मेरे को अपने मिस्टेक्स पता चले. ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ. आप भी समवॉट सिमिलर सिचुएशन से गुजरे होंगे, तो यू कैन अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट. तो उस चीज़ को कंट्रोल करने में मेरे को बहुत टाइम लगा, क्योंकि मैं उम्मीद करने लगा कि हाँ यार, आज 5,000 का नुकसान हो गया, मेरे को आज रिकवर करना है. चार्ट में बोला जा रहा है कि आज भाई मैं साइडवेज हूँ, या आज मैं गिरने का मार्केट रखा हूँ, जिस साइड पे तुमने ट्रेड लिया है वो साइड पे कुछ नहीं होने वाला. बट फिर भी मैं सिर्फ प्रीमियम्स को देख रहा हूँ, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि 50 का अभी 56 हुआ, 56 से 62, 62 से 68, समथिंग समथिंग नंबर्स इज गोइंग थ्रू माई माइंड, एंड आई एम जस्ट कंटिन्यूसली थिंकिंग दैट ये अभी इधर जंप मारेगा, अभी इतना स्पाइक होगा. इवन दो प्रीमियम डिके होने के बाद भी मैं सोचता था कि हाँ यार, 25 रुपये का प्रीमियम सडनली 60 पे डीके मारेगा तब मैं निकलूँगा. दैट इज़ रॉन्ग. दैट इज़ एंटायरली रिवेंज प्लस होप ट्रेडिंग. आपको ऑप्शंस के प्रीमियम्स के मूवमेंट को समझना पड़ेगा. देर आर टू थिंग्स, वन इज़ डेल्टा एंड वन इज़ गामा. गामा के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ. गामा ब्लास्ट मतलब जो 5 रुपये का प्रीमियम
50 पे चला जाता है या 1 रुपये का प्रीमियम 100 रुपये पे चला जाता है, उसको बोलते हैं गामा ब्लास्ट। और यूजुअली हम लोग ये एक्सपायरीज के टाइम पे देखते हैं, उसके अराउंड या एक्सपायरी के दिन हम देखते हैं। बट टेल मी ऑनेस्टली, जब आप ये देखते हो आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप 1 रुपये से पकड़ के 100 रुपीज़ पे एकदम लो पे बाई करके एकदम हाई पे सेल कर पाएंगे? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट ऑलवेज पॉसिबल। एक दो बार पकड़ सकते हो, बट उसके लिए आपका माइंडसेट, आपका साइकोलॉजी, आपका एनालिसिस, आपका यू नो एवरीथिंग शुड बी अलाइंड, एवरीथिंग शुड बी इन प्लेस। तो वो होता है गामा। और डेल्टा की बात करते हैं, तो डेल्टा क्या होता है? डेल्टा मतलब आप जब भी एक ऑप्शन प्रीमियम उठाएंगे, एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी, इन तीनों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, बट यू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर डेल्टा थिंग राइट नाउ। दैट इज़, जब ये तीन तरीके के स्ट्राइक प्राइजेस रहते हैं तो उनका एक डेल्टा वैल्यू रहता है। वो एट द मनी का एग्जांपल अगर ले ले तो वो 0.3, 0.4, 0.5 डिपेंडिंग ऑन द इंडेक्स यू आर ट्रेडिंग। एक्सक्यूज मी, सॉरी फॉर दैट। तो उनका ऐसा रहता है। तो 0.3, 0.4, 0.5 आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। तो मान लो निफ्टी चल रहा है 23,000 पे, और मैंने उठाया 23,000 का कॉल या पुट ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस और वॉट एवर माई पॉइंट ऑफ व्यू और माई एनालिसिस इज सेइंग। तो उसका डेल्टा वैल्यू क्या होता है? 0.3, 0.4। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप चेक करके देख लीजिए एक बार ऑप्शन चेन में जाके। तो अगर निफ्टी 1 पॉइंट हिलता है या 10 पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, निफ्टी अगर 23,000 से 23,010 जाता है और मेरा 23,000 का ऑप्शन का डेल्टा वैल्यू है 0.3, तो अगर निफ्टी 23,000 से 23,010 पे जंप किया तो 10 पॉइंट हुआ। तो 10 पॉइंट के हिसाब से मेरा डेल्टा वैल्यू क्या था? 0.3। मतलब प्रीमियम मूव करेगा 3 पॉइंट्स। तो मैंने 50 पे लिया है तो 53 पे जाएगा। अगर निफ्टी 23,000 से 23,050 पे जाता है विच इज़ 50 पॉइंट्स, और मेरा डेल्टा वैल्यू क्या है? 0.3, तो आप समझ जाइए कि 50 का डिवाइडेड बाय, या 60 पकड़ लेते हैं, 60 पॉइंट्स मूव किया, कैलकुलेशंस के लिए मैं 60 पॉइंट्स बोल रहा हूँ। तो 60 पॉइंट्स अगर जंप किया इंडेक्स मेरे फेवर में, तो 30 पॉइंट्स प्रीमियम मूव करेगा विच इज़ 50 से 80। तो आपके पास ये नॉलेज होना ज़रूरी है, डेल्टा वैल्यू कैसे होता है, ऑप्शंस के प्रीमियम, इन जनरल ऑप्शंस के प्रीमियम कैसे मूव होते हैं उसका एक आइडिया होना चाहिए। आप एक काम करिए, जो लोग कंटिन्यूसली लॉस कर रहे हैं, जो मैंने किया था, मैंने ब्रेक लिया था और मैंने देखा था कि अगर मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं मंडे कैसा वॉलेटाइल है, मार्केट के मूवमेंट्स को मैं पहली बार ट्रैक कर रहा हूँ, ऑप्शन चेन को देख रहा हूँ कि कौन सा बेटर ऑप्शंस है, उसका डेल्टा वैल्यू क्या है, और वो डेल्टा वैल्यू कैसे इम्पैक्ट करता है निफ्टी के मूवमेंट्स को। मतलब कितने मूवमेंट, अगर वो 0.3 दिखा रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ सम सर्टेन सिचुएशंस वो कभी कभार ज़्यादा भी मूव करता है, कभी कभार कम भी मूव करता है, तो आपको एक रियलिस्टिक पिक्चर धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाता है। एक वीक आप नोटिस करके देखिए या अपने पास्ट ट्रेड्स को एनालाइज करके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि एक प्रीमियम रफली कैसे मूव करता है, विच इज़ अ गुड एंट्री प्राइस एंड व्हाट कुड बी माय स्टॉप लॉस इन इंडेक्स। स्पेशली इंडेक्स में स्टॉप लॉस मेंटेन करना ज़रूरी है, अदरवाइज यू विल लूज़ योर मनी। बिकॉज स्टॉक मार्केट में सर्वाइव करना है, देन कैपिटल प्रोटेक्शन इज़ द अल्टीमेट की। तो ये चीज़ को नोटिस करिए, मैं यही कहूँगा। तो आपका होप ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग एंड मार्केट साइडवेज है या ट्रेंडिंग होगा, समझ में आएगा आपको। प्रीमियम्स कैसे डिके होते हैं, ट्राई टू सी ऑल दोज थिंग्स एंड ट्रस्ट मी, व्हेन यू डू दिस फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स यू विल श्योरली इम्प्रूव अ लिटिल बिट। आप थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो देखेंगे ही देखेंगे ज़रूर। अगेन, इट इज़ अ टफ जॉब, आई नो इट विल टेक सम टाइम, बट ट्रस्ट मी, अगर आप इसको ट्रेडिंग से एक पैसिव इनकम बनाना चाहते हैं, स्पेशली ट्रेडिंग, देन यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू सैक्रिफाइस योर टाइम। सो नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे एट द मनी, इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइजेस के बारे में।